नमस्कार दोस्तों, क्राइम बीट के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। 26 मार्च 2025 हैदराबाद के कोर्ट ने एक पुजारी को महिला के हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। उसे सबूत नष्ट करने के आरोप में अतिरिक्त 7 साल की सजा भी सुनाई गई। आखिरकार मंदिर के पुजारी ने इस महिला की बेहद दर्दनाक तरीके से हत्या क्यों की, जानते हैं इस वीडियो में। तारीख 5 जून 2023, स्थान सरूरनगर पुलिस थाना। पुलिस थाने में 36 वर्षीय एयागारी वेंकट साई सूर्य कृष्णा एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आता है। दरअसल लापता महिला वेंकट साई सूर्य कृष्णा की 30 साल की भांजी कुरुगंटी अप्सरा है। चूंकि मामला महिला के लापता होने का था, पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस की शक की सुई वेंकट साई सूर्य कृष्णा की ओर ही इशारा कर रही थी, क्योंकि वेंकट साई सूर्य कृष्णा ही वह व्यक्ति था जिसके साथ लापता महिला कुरुगंटी अप्सरा आखिरी बार देखी गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, कुछ ऐसे अप्रत्याशित खुलासे होते हैं जो पुलिस को भी हैरान कर देते हैं। दरअसल पूरा मामला अवैध संबंधों, झूठ और धोखे से भरा हुआ था। अप्सरा हत्याकांड की असली कहानी क्या है? लापता महिला के साथ क्या हुआ? आखिरकार लापता महिला के लिए एक्ट ऑफ कर्मा क्यों कहा गया? वेंकट साई सूर्य कृष्णा सरूर नगर के एक मंदिर में पुजारी का काम करता था। पुलिस के अपने बयान में उसने बताया था कि अप्सरा को 3 जून शाम को घर से ही अपने गाड़ी में पिकअप किया और शमशाबाद में छोड़ा था। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तब घर के आसपास के फुटेज में दोनों नजर आते हैं, पर शमशाबाद में जहां छोड़ा था वह के आसपास के फुटेज में कहीं भी नजर नहीं आए। इससे पुलिस का शक वेंकट साई सूर्य कृष्णा की ओर बढ़ने लगा। पुलिस की कड़ी पूछताछ में वेंकट साई सूर्य कृष्णा ने बयान बदलना शुरू किया। काफी बार पूछताछ के बाद आखिरकार उसने सच्चाई पुलिस के सामने रखी तो पुलिस हैरान रह गई। वेंकट साई सूर्य कृष्णा पुलिस के सामने कबूल करता है कि उसने अपनी भांजी अप्सरा को मार दिया। 3 जून की रात घूमने के बहाने वह उसे कार में बैठाकर शमशाबाद की सुनसान पहाड़ी पर ले गया। वहां बहस के बाद उसने एक बड़े पत्थर से अप्सरा के चेहरे पर कई बार वार किया और बेरहमी से उसकी जान ले ली। लाश को ठिकाने लगाने के लिए पहले उसने जलाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी न मिलने और पकड़े जाने के डर से अपना इरादा बदल दिया। कार की डिग्गी में लाश रखकर वह कुछ समय तक उसे घर की पार्किंग में छिपाए रहा। बाद में एक सुनसान रात में वह मंदिर के पास स्थित मैनहोल तक कार ले गया और अप्सरा की लाश उसमें फेंककर ढक्कन बंद कर दिया। अप्सरा की बहन ने अप्सरा को घर से वेंकट साई सूर्य कृष्णा के साथ जाते हुए देखा था और वह पुलिस में शिकायत कर सकती थी। शक से बचने के लिए उसने खुद ही पुलिस के पास जाकर अपनी भांजी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस के सामने हत्या की वजह पूछने पर वेंकट साई सूर्य कृष्णा चौंकाने वाला खुलासा करता है। वह और अप्सरा प्यार में थे, लेकिन जब अप्सरा गर्भवती हुई तो उसने शादी का दबाव डाला। पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता होने के कारण वेंकट साई सूर्य कृष्णा ने इनकार कर दिया। अप्सरा की जिद के बाद भी उसने शादी से इनकार किया। हालांकि उसके कहने पर अप्सरा ने अबॉर्शन करवा लिया। इसके बावजूद अप्सरा लगातार शादी की मांग करती रही, जिससे उनके बीच तनाव बढ़ता गया। इसके बाद साई कृष्णा खौफनाक योजना बनाता है। 3 जून की रात लॉन्ग ड्राइव के बहाने वह अप्सरा को घर से बाहर ले जाता है और एक सुनसान पहाड़ी पर पहुंचता है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि शादी मुमकिन नहीं, लेकिन अप्सरा मानने को तैयार नहीं होती। जब बात नहीं बनती तो साई कृष्णा एक बड़ा पत्थर उठाकर उसके चेहरे पर वार करता है। वह तब तक हमला करता रहता है जब तक अप्सरा की मौत की पुष्टि नहीं हो जाती। हत्या की खबर सामने आते ही यह सनसनी बन जाती है। पूरे देश में यह मामला सुर्खियां बटोरने लगता है। मामा भांजी के रिश्ते और हत्या की खबर सुर्खियों में आते ही तमिलनाडु तक पहुंच जाती है। वहां अप्सरा से जुड़ा एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। तमिलनाडु की धनलक्ष्मी नाम की महिला अप्सरा को अपने बहू के रूप में पहचानती है। धनलक्ष्मी दावा करती है कि अप्सरा की पहले कॉम्बटर के कार्तिक राजा से शादी हो चुकी थी।
कार्तिक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। शादी के बाद अप्सरा और उसकी मां के खर्चों से कर्ज में डूब गया। जब उसने पैसे देने से इनकार किया तो अप्सरा ने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया, जिससे कार्तिक जेल गया। जमानत पर छूटने के बाद तनाव में आकर उसने आत्महत्या की। अप्सरा और उसकी मां सब कुछ समेटकर हैदराबाद भाग गईं, जहां अप्सरा की नजदीकियां व्यंकट साई सूर्य कृष्णा से बढ़ी और आखिरकार उसकी हत्या पर जाकर खत्म हुई। जब यह सच सामने आया तो लोग इसे एक्ट ऑफ कर्मा कहने लगे। तो दोस्तों, यह थी मामा भांजी के रिश्ते, झूठ और हत्या की दिल दहला देने वाली कहानी। क्या आपको लगता है कि यह वास्तव में एक्ट ऑफ कर्मा था? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और चौंकाने वाली सच्ची कहानी के साथ, सिर्फ क्राइम बीट पर। धन्यवाद।